आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। ये है संभालू का पौधा जिसकी की शनाख्त मैं आपको करवा ही चुका हूँ। वाइटेक्स निगंडू है इसका लातीनी नाम, लेकिन कुछ बूटियां ऐसी होती है जिन्हें हासिल करने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, चूंकि वो काफी कीमती होती हैं। तो ये देखिए, आज उसी किस्म के एक पौधे की शनाख्त कीजिए। ये एक तुफैली पौधा है जो कि संभालू की जड़ पर होता है, इसीलिए इसे रूट पैरासाइट हम कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो मस्कन है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, और इतनी ही दुश्वारी से इसे हासिल किया जा सकता है और इसी मौसम में इसे हासिल किया जा सकता है। तो ये इसका लातीनी नाम एलेक्टेरा पैरासिटिका है, और बहुत दिनों तक, सदियों तक जो दुनिया है वो इसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन हमारे यहाँ ये काफी मुस्तमिल रहा है। तो ये देखिए, एलेक्टेरा पैरासिटिका का पौधा निर्गुंडा इस नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, और मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर से चित्रकूट के इलाके में ये पाया जाता है, और हमारे यहाँ अकोला में भी ये पाया जाता है। अकोला की ये खास बात है। ये देखिए, एलेक्टेरा पैरासिटिका के फल जो कि नीचे लगे हैं, आज इसकी मुफस्सिल शनाख्त करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए, इसके फल का मुआयना कीजिए और इसके इस्तेमालात भी समझते चलिए। ये जो पौधा है ये हमारे यहाँ जिस्म को नया करने के लिए, यानी कायाकल्प करने के लिए मुस्तमिल है, और बाकी दीगर जो मुजम्मिन अमराज होते हैं उन तमाम में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासतौर से दुनिया जो इसे जानती है वो बर्स के लिए जानती है, या फिर फॉलेज और लकवा के लिए जानती है, या फिर नुकरस वगैरह के लिए भी इसे जानती है, चूंकि ये जिस्म को नया कर देता है। हालांकि इसके साथ बाकी की चीज़ें भी मिलाना होती हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए, इस पौधे को सालिम ही सुखा लिया जाता है और फिर उसका सुफूफ करके दीगर अज्जा के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है दूध के साथ, ताकि जिस्म नया हो सके, नई तवानाई, नई ताकत हासिल हो सके। तो ये देखिए, यह इसके फल जो कि छोटे से भूया ओले की तरह गोल किस्म के होते हैं। इन फलों का भी आप बारीकी से मुआयना कीजिए। ये देखिए, इसके फल मेरे नाखून की जसामत से आप इन फलों का अंदाजा लगा सकते हैं, इनकी जसामत का। तो ये देखिए, और इसका तना भी देखिए किस किस्म से लाल रंग का है। और ये देखिए, ये जो फल है ये इतना छोटा सा होता है। तो ये देखिए, भूई आंवले की तरह ये फल होता है। और अब आप इसके जो फूल हैं उनका भी मुआयना करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इसके फूल आपको नजर आ रहे होंगे जो कि फलों में तब्दील हो रहे हैं, और ये देखिए, जो पीले किस्म का इसका फूल है वो आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूं कि तमाम जावियों से आप इस पौधे की शनाख्त कर लीजिए, चूंकि इसे बहुत ही कम लोगों ने इसकी शनाख्त करवाई होगी गालिबन। तो इस हालत में तो मैं ही पहली बार इसकी शनाख्त करवा रहा हूं। तो ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं, पीले रंग के, और ये एक तुफैली पौधा है, यानी पैरासिटिक प्लांट है, और इसका लातीनी नाम इसीलिए एलेक्टेरा पैरासिटिका रखा गया है। तो ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म के होते हैं। मैं इसे सालिम ही सुखाकर इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि बाकी के अज्जा भी इसमें मिलाए जाने चाहिए। तो ये बात जरूर याद रखिए कि सिर्फ इसे हासिल करके ही सब कुछ नहीं हो जाता, कायाकल्प नहीं होता, जिस्म नया नहीं होता, बल्कि इसमें बाकी के अज्जा भी मिलाने होते हैं। और हमारे यहाँ इसे घिसकर बच्चों की में भी दिया जाता है, खासतौर से क्योंकि ये कासिर रिया है, और इसका मिजाज भी समझ लीजिए, गालिबन ये सुअम दर्जे में गर्म खुश्क दवा है। तो ये देखिए, और इसकी जड़ देखिए, और इसका जो जाफरानी रंग है जड़ों का उनका भी मुआयना कीजिए। और इसका तना जो है वो गुलाबी रंग का या सुर्ख रंग का है, और ऊपर से हरे रंग का है। तो ये देखिए, इसकी जाफरानी जड़ें, अगर हो सके तो इसकी जड़ों का ही महज इस्तेमाल, खालिसतन इसकी जड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा मौसर होता है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा कमयाब है, बहुत ही कम मिलता है ये, और ऐसा माना जाता है कि जो पुराना संभालू का पौधा हो जाता है, जिनकी काफ़ी उम्रें होती हैं, उन्हीं पर ये पाया जाता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये इसके एक किस्म से रुतूबत से पैदा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तुफैली पौधा है जो कि जड़ की बिना पर, यानी संभालू की जड़ की बिना पर ही नशोनुमा पाता है, और उसी की जड़ को इस्तेमाल करके ये इतना बड़ा होता है। तो ये देखिए, इसके मस्कन से हम बाहर निकलते हैं, और उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ढूंढेंगे और अपने जिस्म को नया बनाने की कोशिश करेंगे, और इस किस्म के मस्कन में ज़रूर एक किस्म से लोहा लेंगे इन मस्कन का, और यह है संभालू का पौधा। खुदा हाफिज।